आयुष्मान रघुवंशी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, लौकिक उन्नति से बढ़कर आध्यात्मिक उन्नति है, इस बात की ठसक कैसे लाएं कि जो आध्यात्मिक उन्नति है, लौकिक उन्नति तो कुछ भी नहीं है उसके? शास्त्रों का स्वाध्याय करो, जिससे बुद्धि पवित्र हो, और खूब नाम जप करो, जिससे संपूर्ण हृदय पवित्र हो। तो पवित्र हृदय में ये माया का विलास ऐसे दिखने लगता है जैसे बमन, रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़ भागी। लक्ष्मी का विलास भगवान के भजन करने वालों को ऐसा दिखाई देने लगता है जैसे बमन। बमन का मतलब समझते हैं ना, उल्टी। जैसे उल्टी से घृणा हो जाती है, ऐसे भोगों से घृणा हो जाती है यदि सच्चाई से भजन करोगे तो। जब तक हम भजन नहीं करते, सत्संग नहीं सुनते, तब तक ये अध्यात्म की महिमा प्रकाशित नहीं होती। ब्रह्मादिक के पद, ब्रह्मादिक के भोग विष के समान लगते हैं, ऐसा आनंद प्राप्त होता है अध्यात्म में, ऐसा सुख प्राप्त होता है। इसलिए नाम जप करो, सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो, तो आपकी बुद्धि इतनी प्रवीण हो जाएगी कि वो समझ पाएगी कि इस मलिन माया के भोगों में सुख नहीं, सच्चिदानंद भगवान में सुख है। वृंदावन में सैकड़ों ऐसे परिवार रह रहे हैं, आकर के बाहर से सत्संग सुनकर कोई रिक्शा चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और जिनके कुछ नहीं तो भगवत सहारे पड़े हैं। सब कुछ छोड़ करके भगवत सहारे वृंदावन पड़े, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, इनका आश्रय लिए। अध्यात्म आकर्षण करता है तो बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट अपने पदों का त्याग करके भिक्षुक बन जाते हैं, भर्तरी जैसे महापुरुष। तो अध्यात्म का आकर्षण हो तब संसार की उन्नति हमें लघु लगे। अध्यात्म का आकर्षण ना होने पर ही तो है संसार की उन्नति में। और संसार की उन्नति को प्राप्त हमारे पास आते हैं और वो अपनी दशा बताते हैं। हम कई बार सत्संग में कह चुके कि किसी भी तरह के मार्ग में चलते हुए लोगों ऐसे नहीं है कि जो हमें ना मिले हों, चाहे वो ब्रह्म ज्ञान की हो, चाहे भक्ति ज्ञान की हो, चाहे घोर संसारी हो, सब मिले हैं। लेकिन दोनों में अंतर देखा है, एक तृप्ति की तरफ बढ़ रहा है और एक अशांति की तरफ बढ़ रहा है। जो भगवान के मार्ग में चल रहा है वो तृप्ति की तरफ बढ़ रहा है, और जो संसार की उन्नति में वो अशांति की तरफ बढ़ रहा है। बहुत बड़े धनी मानी, बहुत सब कुछ भारत लेवल के वो आए थे और कह रहे थे कि अब मुझे सब कुछ प्राप्त है, लेकिन ये सब कुछ छूट जाएगा, मरूंगा, इस बात का भय है। ये अंतिम अशांति कौन दूर करे? बिना अध्यात्म के बिल्कुल जीवन व्यर्थ गया। तुमने असंख्यों रुपए कमाए, खूब नाम कमाया, बड़ी इज्जत कमाई, लेकिन मर गए। इज्जत और नाम शोहरत सब यही रखी रह गई, और आपने अध्यात्म में चले नहीं, भजन किया नहीं, तो दो कौड़ी का जीवन, बेकार का जीवन, मृत जीवन। और आप नमक रोटी खा रहे हैं, धर्म से चल रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, महान जीवन। तो सांसारिक उन्नति कोई जीवन थोड़ी है, आध्यात्मिक उन्नति जीवन है। सांसारिक उन्नति के साथ यदि आध्यात्मिक उन्नति है तो बहुत सुंदर है, लेकिन यदि सांसारिक उन्नति केवल है, आध्यात्मिक नहीं, तो किसी काम की नहीं है। कई ऐसे धनी मानी ऐश्वर्यवान समाज सम्माननीय हमारे सामने एकांतिक में प्रश्न कर चुके हैं कि मैं खुश नहीं हूं। बिना अध्यात्म के आप खुश नहीं हो सकते, कुछ भी करके देख लो। तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। जब तक भगवान का नाम जप नहीं करोगे आप खुश नहीं रह सकते। चाहे जितना आप ऐश्वर्य कमा लो, चाहे जितने भोग भोग लो, आप अतृप्त रहोगे, अशांत रहोगे, चिंतातुर रहोगे। आपके निगेटिव विचार आपको जलाएंगे जब तक आप अध्यात्म से नहीं जुड़ो। महाराज जी, एक मान्यता संसार में बन चुकी है कि खूब धन दौलत हो, खूब गाड़ी बंगला, सब कुछ हो, खुशी इसमें है। बट महाराज जी, खुशी जो आनंद है और ये जो धन संपत्ति आदि है, ये प्रारब्ध के अनुरूप होके आया है हमारे जीवन में। बट खुशी और दुख ये भी महाराज जी प्रारब्ध के अंतर्गत है। नहीं, हमारी बात को समझिए। जो लोग ये समझते हैं कि धन संपत्ति में सुख है, आप हमें बताओ क्या रुपए में सुख है? एक कमरे में आपको बंद कर दिया जाए, चारों तरफ से रुपया भर दिया जाए, तो 2 दिन में आप चिल्लाने लगोगे कि हमें बाहर निकालो, मुझे खुला वायु चाहिए। नहीं, रुपए में सुख है, आप रुपए में आनंद लीजिए ना। चारों तरफ से रुपया भर दिया जाए तो आप कहोगे नहीं मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए। तो सोना चांदी उससे आपको ढक दिया जाए तो, अरे भाई, ये इसलिए प्रिय है रुपया कि उससे भोग मिलते हैं।
भोग इसलिए प्रिय है कि वो हमारे शरीर को अच्छा लगता है, इंद्रियों को अच्छा लगता है। और जब शरीर ही तेरा छूट जाएगा, शरीर ही नष्ट हो जाएगा, तो ये भोग और ऐश्वर्य तेरे किस काम में आएंगे? 83,99,999 योनियों में जाना पड़ेगा, सुअर कुत्ता बनना पड़ेगा अगर हम भजन नहीं करते। ये विचार क्यों नहीं करते? यहाँ का ऐश्वर्य, यहाँ का वैभव चंद दिनों का है। मान लो 40-45 वर्ष की आयु हो तो पता नहीं 10-5 वर्ष और जी लो, चाहे जितने रिश्ते बना लो, चाहे जितने करोड़ों जमा कर लो, चाहे जितनी बिल्डिंग बना लो, चाहे जितना वाहवाही करो, मरोगे तो सब यहीं रखा रहेगा, तुम्हें अगली योनि में जाना पड़ेगा। तो विवेकी वो है जो अगले कदम का विचार करे। ये तो जीवन बीता जा रहा है, मेरा अगले आगे क्या होगा, वो विवेकवान है। अविवेकी वो है जो आगे की बात न सोचकर वर्तमान के सुख दुख में सुखी दुखी होता है। हमें आगे का विचार। आध्यात्मिक उन्नति है क्या महाराज जी? निरंतर भगवान के चिंतन में डूबना, शरीर संसार के राग का त्याग कर देना, फिर जो सुख मिलेगा आप देख लेना। आप राधा 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 रटने का अभ्यास करो, जो कर्म करो कृष्णार्पणमस्तु कर दो, और फिर आप जीवन का लाभ देखो। दो बातें पकड़ो, राधा राधा नाम जप करेंगे और जो कर्म करेंगे वो कृष्णार्पणमस्तु कर देंगे, पर पाप कर्म नहीं करेंगे। बस भी आप देख लो, आपकी आध्यात्मिक उन्नति। ऐसा आनंद है, चिंता रहित, शोक रहित, एक आनंदमय जीवन होगा। किसी भी परिस्थिति में आप डगमगाएंगे नहीं, किसी भी दुख में आप दुखी नहीं होंगे, किसी भी सुख में आप फूलेंगे नहीं। अध्यात्म आपको ऐसा आनंद प्रदान करेगा, समता प्रदान करेगा, ज्ञान प्रदान करेगा, जन्म मरण के चक्र से आपको मुक्त कर देगा। महाराज जी, हम लौकिक उन्नति भी चाहते हैं, ये चाहते हैं, बट उसके साथ आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। देखो, हम लौकिक उन्नति अपनी नहीं चाहते, लेकिन होना है तो हो रही कि नहीं हो रही, आप हमें बताओ। जो प्रभु का विधान है लौकिक उन्नति का, वो विधान है, वो श्रम करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप होगा। श्रम करने की जरूरत है अध्यात्म उन्नति के लिए। अध्यात्म हमारे प्रारब्ध में नहीं लिखा, अध्यात्म क्रियमाण है, और ये सुख और दुख, लौकिक उन्नति, ये प्रारब्ध में लिखी। तो मेहनत करना छोड़ दें महाराज? मेहनत करते हुए हमें भगवत स्मरण परायण रहना है। कायर, पहले ही इनके प्रश्न में कहा था, कायर बनने की जरूरत नहीं। हमारा प्रयत्न, हमारा पुरुषार्थ चलता रहेगा, फल की कोई चिंता नहीं है, निरंतर नाम जप कर रहे हैं तो बात बनेगी। केवल सांसारिक प्रयास, केवल सांसारिक उन्नति, ये बहुत बड़ा धोखा है हमारे जीवन में। जो हम मनुष्य जन्म में अध्यात्म शक्ति जागृत करने आए थे, वो तो कर नहीं पाए, वो व्यर्थ में चले गए। इसलिए कहते नाम जप करो। 10 बार राधा राधा बोलोगे तो तुम्हारे भगवान की बैंक में 10 बार राधा राधा नाम जमा हो जाएगा, जो तुम्हारा काम बना देगा, तुम्हारा मंगल कर देगा। महाराज जी, नाम जप का प्रभाव पड़ता है बुरे प्रारब्ध पे? पूरे बुरा प्रारब्ध देखो ऐसा पड़ता है, चाहे जैसी बुरी परिस्थिति शरीर की आ जाए, उस समय भी आनंद बना रहता है। यह अध्यात्म। और जिसके दोनों किडनी फेल हो, प्रवचन करे, दिनचर्या करे, जो दिनचर्या, ये अध्यात्म करवा रहा है। ये अध्यात्म बल के द्वारा हो रही, किडनी के बल से नहीं हो रही, गुर्दे के बल से नहीं हो रही, ये अध्यात्म बल से हो रही। तो अध्यात्मवान बनो। बड़े बड़े रोग, संकट और विपत्ति के अवसर पर तुम कमजोर ना पड़ो, तुम उनको चीरते हुए निकल जाओ बाधाओं को। वही अध्यात्मवान है। अध्यात्मवान ही सच्चा सूरवीर है, जो अज्ञान को नष्ट करके और ज्ञान को प्राप्त होता है। इसलिए नाम जप करो, धर्म से चलो, अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करो, कभी निराश मत हो, स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो।